हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल एज स्टडी पर। दोस्तों, क्लास 10th का जो है मैथमेटिक्स का ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज का जो है ये आज का दूसरा दिन है। ठीक है, 15 दिन का जो है हम लोग टारगेट लेकर चले हैं। एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले आप लोगों का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव रिवाइज करा देना है। ठीक है, मेरी जिम्मेवारी है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग टाइप 2 तक देख चुके हैं। टाइप 3 नंबर उम्मीद करते हैं कि आप जितना भी क्वेश्चन हम उस बुक में दिखाए थे सभी क्वेश्चनों को जो है आप लोग बना चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है आज से टाइप 3 स्टार्ट करेंगे। एक से दो टाइप जो है आज भी पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत सारे क्वेश्चनों को आप उससे एग्जाम में आप लोग क्लियर करके आएंगे। ठीक है, चलिए जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो है आप लोग का दूसरा दिन, टारगेट 15 दिन का हम लोग रखे हैं, दूसरा दिन आज का है आप लोगों का। तो जो है पहले हम बता दें, पिछला जो है वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा, लाइक और शेयर आप लोग जरूर किए होंगे। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे उसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर जब आप प्रेस करेंगे तो उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और उस पर क्लिक करके जो है आप लोग उसको देख पाएंगे। तो टाइप 3 हम लोग का जो है यहाँ पर देखना है। टाइप 3 में देखिए, इस टाइप में हम लोग देखेंगे कि जैसे दो बिंदु दिया रहेगा। क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच दूरी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये सब भूल जाइए, कुछ नहीं है। सपोज दैट कोई एक तरह का क्या है, तो कोई एक तरह का लाइन है ग्राफ पर। ठीक है, कोई एक तरह का लाइन है और यहाँ का बिंदु दिया है और यहाँ का बिंदु दिया है। जैसे यहाँ का बिंदु क्या देना मतलब दिया है क्वेश्चनों में, तो 2,3 देख रहे हैं कि 2,3 तो 2,3। ठीक है, यहाँ पर एक और बिंदु है तो यहाँ पर लिख देंगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह। दो बिंदु दिया है, दोनों बिंदु को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जब हम लोग लिख दिए तो अब देखिए क्वेश्चन पूछ कर रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम दूरी मापते हैं किसी चीज़ से, सपोज हम स्केल से इसको मापते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मतलब कितना मीटर होगा, किलोमीटर जो भी हो, मतलब ये डिनोट कर रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन का तात्पर्य पहले हम समझा दिए और डायरेक्ट बनाएंगे, कुछ नहीं सोचना है कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं, कैसे बनाएंगे। तो डायरेक्ट इसका बनता है क्या, लिखेंगे डायरेक्ट बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी इन दोनों मतलब बिंदुओं के, डायरेक्ट क्या करेंगे, कोई एक तरफ से उठाएंगे, या तो इधर से चलना है या तो इधर से चलना है। तो मतलब मान लीजिए हम इधर से चले हैं तो इसका स्क्वायर, ठीक है, ये इतना और माइनस इतना का होल स्क्वायर क्या करना है, आपसे फिर से सुन लीजिएगा, इतना और माइनस इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देते हैं डायरेक्ट -2 फिर -2, -2 ये हो गया, फिर घटाव का साइन देना है और ये वाला इनका होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन देना है, दूसरा वाला 3 और इसका भी दूसरा क्या है तो 3 -3 इसका होल स्क्वायर देना है और इसको √ओवर चढ़ा देना है। बात क्या है तो पहले समझ लीजिएगा डायरेक्ट होता क्या है कि मतलब दूरी पूछा जाता है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जो होता है एक्स नियामक का अंतर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स नियामक यहाँ पर तो नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए होता क्या है कि बीच की दूरी बराबर होता है एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर अब प्लस वाई नियामक के अंतर का होल स्क्वायर और इसका √ओवर। ठीक है, ये होता है। तो ये इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट करना क्या है कि किसी ओर से उठा लेना है। इधर से हम लेते हैं तो इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर और फिर इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इधर से लेते हैं तो इससे स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम जैसे समझते हैं कि मतलब ये यहाँ से स्टार्टिंग है तो भाई ये छोटा है, ये जाते 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 कितना बड़ा हो गया। तो अब एक तरह से माइंड में सर्च ऐसा कीजिएगा कि हम डायरेक्ट कभी करेंगे तो इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर फिर इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, जो भी हो एक पक्ष से करना है, या तो इधर से या फिर इधर से कीजिए। तो चलिए हम लोग तो कर चुके हैं, तो हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे चल करके -2 ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और प्लस का साइन है तो +3 - 3 यानी कि 0 का होल स्क्वायर और ये √ओवर रहेगा। ठीक है, और देखो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 16 और प्लस 0 का स्क्वायर कितना होगा तो 0 √ओवर। तो 16 का √ओवर कितना हो गया आपका 16 का, ये क्या बोल रहा है
रूट ये बोल रहा है कि 16 का क्या कीजिए, वर्गमूल निकालिए। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यहाँ पर इसका लिख देते हैं वर्ग मात्रक, या फिर कुछ भी छोड़ भी सकते हैं, या वर्ग इकाई, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में अगर दिया रहेगा 4, उसको हम लोग क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप लोग का जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस तरीके से क्वेश्चन, मूल बिंदु से 3,4 की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो मतलब जो भी क्वेश्चन है दो मतलब पॉइंट दिया रहेगा कि ये एक और पॉइंट, तो एक पॉइंट नहीं दिया है, तो एक तो पॉइंट दिया है और एक का जगह पर मूल बिंदु लिख दिया है। तो सभी लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट भी पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु, ये आप लोग रट जाइए, मूल बिंदु का जो होता है 0,0। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0। इस मतलब क्या बात किया जा रहा है, जैसे ये होता है ना अक्ष, तो यहाँ पर मूल बिंदु यही कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 0,0 होता है, तो वही होता है मूल बिंदु 0,0। तो अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग का स्पष्ट है। एक है आपका 0,0, एक डायरेक्ट हम लोग लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक की जगह पर पहला बिंदु लिख दिए और दूसरा बिंदु पर क्या लिखेंगे, दूसरा बिंदु 3,4। क्लियर है, अब बस डायरेक्ट लिखेंगे क्या, दूरी बराबर, इन दोनों मतलब लिख देंगे बिंदु के बीच की दूरी बराबर। ठीक है, दूरी क्या होगा, x नियामक के अंतर, यानी इसका भी x वाला उठा लेंगे और इसका भी x वाला उठाएंगे, इसको घटाएंगे, और 3 घटाओ 0 का होल स्क्वायर प्लस y नियामक का अंतर, यानी कि इतना और इतना का घटा के होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, पूरा का रूट ओवर चढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर, और प्लस 4 में से 0 घटाइएगा तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर होगा। ठीक है, अब देखिए इधर देख लेते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 का रूट ओवर, और 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25 का रूट ओवर, और 25 ये क्या हो रहा है कि 25 का क्या निकालो, वर्गमूल निकालो। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो 5 यहाँ पर जो होगा आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, किताब में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप जो भी बुक बना रहे हैं उसमें देखिएगा, और इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग आज सोल्व कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, जरा सा भी नहीं है कुछ इसमें डाउट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका दिया है, 3,-8 तथा -2,4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले तो एक लाइन खींचेंगे। पहला बिंदु जो है यहाँ पर लिखेंगे कितना है, तो 3,-8। दूसरा बिंदु यहाँ पर लिखेंगे लास्ट पॉइंट पर कितना है, तो -2,4। जब हम लिख दिए तब कुछ नहीं करने का। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, या फिर दूरी बराबर, दूरी कैसे निकालेंगे, तो कोई उठा लीजिए। यहाँ पर देखिए -2 और -3, -2 और घटाव का साइन देंगे, और यहाँ वाला 3 का होल स्क्वायर और जोड़ का साइन देंगे। फिर यहाँ पर 4 और माइनस कितना, -8। ठीक है, का इसका पूरा का क्या होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, यानी 4 + 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। और इसका क्या करेंगे, पूरा का रूट ओवर। देखिए -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, और +4 + 8 कितना हो जाएगा, 12 का कितना होल स्क्वायर का रूट ओवर। 5 का स्क्वायर की -5 का स्क्वायर कीजिएगा तो -5 और गुना -5 यानी कि 25 हो जाएगा, प्लस के रूप में हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 का रूट ओवर। जोड़ देते हैं, 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, और 1 वैसे हो गया। ठीक है, जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। और अब ये क्या कह रहा है कि इसका जो है वर्गमूल निकालिए। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 13। ठीक है, 13 इसका हो जाएगा। तो 13 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 वर्ग इकाई या फिर 13 वर्ग मात्रक, यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोग जो है इसको भी मतलब इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, या फिर और ये इतना माइनस इतना का होल स्क्वायर, मतलब किसी तरीके से देख सकते हैं, या तो इधर से आप लेकर चलिए या फिर इधर से लेकर चलिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात करते हैं मतलब जो भी आएगा अंदर माइनस के रूप में आएगा, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाता है। ये भी क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखिए बुक में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, सभी आप लोग जो है बना लीजिएगा। ठीक है, बुक हम लाते हैं यहाँ पर,
ठीक है। अभी हमारे पास जो है अवेलेबल जो है टारगेट का जो ये गाइड है, ठीक है, ये आप लोगों के पास, ये हमारे पास जो है अवेलेबल है। तो इसमें ही देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन क्या क्या दिया है, ठीक है, इसी टाइप का। तो बीच की दूरी की बात करेंगे, यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहीं पर है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो एक हो गया आपका पॉइंट 2,3, एक पॉइंट कितना हो गया 0,0, आप लोग निकाल लीजिएगा। देखो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, 2 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ये बिंदु इतना कमा इतना और इतना कमा इतना के बीच की दूरी क्या होगा, बस निकाल देना है, बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये भी वही टाइप का है, 2,3, 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग इस टाइप का और क्वेश्चन दिया हो कहीं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया है, बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, ये आप निकालिएगा, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी बनाना है, दो बिंदु 2,3 और 4,1 के बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, इसको भी आप लोगों को बनाना है, बना करके आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जामिनेशन में आप लोग गलती करके नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। जितना ही प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम में सही तरीके से तुरंत क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्वेश्चन, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी, ये भी आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं और क्वेश्चन होगा, क्योंकि देखिए जब भी हम एक टाइप बताते हैं तो उसके अनुसार आप 10 से 12 क्वेश्चन आप जो भी बुक लिए होंगे, जो भी गाइड लिए होंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे पास जो है यहाँ से टाइप पढ़ लीजिए और अपना जो भी बुक है उसमें बनाइए, ये बता रहे हैं इसमें भी बनाइए आप लोग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सभी लोग आप कर पाएंगे, दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा, कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, बिंदु Px, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो एक पॉइंट हो गया आपका x, y और एक पॉइंट कितना होगा 0,0, बस वही फॉर्मूला लगा देना है, कोई एक जरूर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, ठीक है। देखिए ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, इन दो पॉइंट दिया है, दोनों के बीच की दूरी आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ये भी वही क्वेश्चन है, मूल बिंदु से बिंदु ए, ये 4,-3 की दूरी क्या होगा, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन है इस टाइप का। तो क्वेश्चन जो है अब तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन अब इसके टाइप का नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमको लगता है 12 से 13 क्वेश्चन जो है इस टाइप का मिल गया। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे, ठीक है, बना लीजिएगा इस सभी क्वेश्चनों को, बिल्कुल ईजी है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन जो है कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला टाइप एक और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 4, ठीक है, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए इससे जो होगा आप लोग का सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में तो हो सकता है ना के बराबर पूछे, लेकिन एक कोई दो क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब क्वेश्चन कैसा दिया रहेगा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन दिया रहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष जैसे 4,0, ठीक है, 0,3 और ये सपोज दैट 0,0, ठीक है, मतलब ये 3 बिंदु दिया हो, ठीक है। तो और देगा कि इतना है, इस तरीके का रहेगा कि मतलब ज्ञात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहले तो हम ये रिवाइज करा देना चाहते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आप लोग को याद चाहिए। क्या होता है इसका कंडीशन, पहले तो हम लोग क्या लेंगे, एक त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। जानते हैं इसमें कितना पॉइंट, तो 3 पॉइंट, 3 बिंदु दिया भी है, 1, 2, 3। तो पहला यहाँ पर सपोज दैट हो गया 4,0,
यहाँ पर हो गया आपका 0,3, यहाँ पर हो गया आपका 0,0, ठीक है। देखिए जब तीन वो चीज़ हुआ तो ये आपका x है, ये y है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। तीन गो x x एक नहीं रहेगा और तीन गो y y y नहीं रहेगा, मतलब इसका नाम चेंज कर दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पर है, इसको याद रखना है। क्या होता क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिवाइज भी कीजिएगा। 1/2 ऐसे कुछ देते हैं बड़ा ब्रैकेट, x1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इतना होता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे ये एक बार बता देते हैं। पहले तो इतना सबके चेहरे में ये जो है माइंड में फिट हो गया होगा कि 1/2 देते हैं, बड़ा ब्रैकेट देते हैं और लास्ट में भी बड़ा ब्रैकेट देते हैं। और तीन स्टेप होता है, कौन कौन, x1 x2 x3, तीन स्टेप रहता है, ठीक। और बात रहा बच गया ये वाला का, ये वाला का, तो ये वाला, तो ये कैसे लिखा जाता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सपोज एक तरह का ये क्या है, वृत्ताकार कोई पथ है, क्या है, आदमी चलेगा तो इसे चलता रहेगा, घूमता रहेगा, इस पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर तीन है, सपोज दैट, ठीक। कैसे घूमना है, तो एक ही दिशा में ऐसे घूमना है। अब देखिए x1 यहाँ पर, ये तो पहले हम लिखे हैं, जब 1 आ गया तो 1 के बाद किस पर जाएंगे, 2 और उसके बाद 3 पर, तो y2 माइनस y3, ठीक। अब देखिए ये याद है हम लोग का x2 आया है, तो जब x2 आया है तो उसके बाद क्या आएगा, 3 1, तो y3 माइनस y1। फिर देखिए x3 आया है, याद चाहिए, x3 जब आया है तो 3 आ गया है तो क्या होगा, 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2, ये याद करने के लिए है, बाकी इसका कोई खास वजह नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, ये जिसको याद रहेगा ये क्वेश्चन को कर पाएगा। तो ये याद है आप लोग का, तो बस डायरेक्टली यहाँ पर मान रखिए 1/2, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ से देखना है, तो कितना है 4, और y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना है 3, y3 का मतलब कितना है 0, तो 3 माइनस 0, प्लस का साइन है तो प्लस, x2 का वैल्यू कितना है तो 0, y3 माइनस y1, y3 का मान है 0, y1 का मान है 0, तो 0 माइनस 0, फिर प्लस x3 का वैल्यू कितना है 0, और y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है तो 0, और y2 का मान कितना है 3, तो 0 माइनस 3, बड़ा क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं 1/2 4, 3 में से 0 घटेगा तो 3 बच जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 0 गुना में कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 0 गुना में ये भी कुछ भी है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 1/2 ये तो खत्म हो गया सब 0 0, 4 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, तो 2 से 12 घटेगा 6 बार में, यानी कि 6 यहाँ पर जो होगा राइट आंसर होगा, वर्ग मात्रा जो भी लिखिए ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है क्वेश्चन बुक में देख लेते हैं। ऐसे इसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत कम ही पूछेगा, ना के बराबर पूछ सकता है, लेकिन दिया है तो भाई देख लेना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों का दिया है, इसमें 3 पॉइंट दिया होगा, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बना लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इसको भी बना लेना है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया हो तो। ये क्वेश्चन भी देखिए आप लोग को बन जाएगा, जो पिछला जो टाइप बताए हैं उसमें का है, ये जो इतना इतना दिया है तो त्रिभुज का परिमिति निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग पहले त्रिभुज लीजिएगा, पॉइंट को रख देना है, ये वाला यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है, ये वाला यहाँ पर रखिए और ये वाला यहाँ पर रखिए, और इतना इतना का दूरी निकाल लीजिए, इतना इतना का दूरी निकाल लीजिए, इतना इतना का दूरी निकाल लीजिए, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो परिमिति निकल जाएगा इसका, ठीक है। जो आएगा जिसको आएगा वो निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, और त्रिभुज का दिया है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो बस मतलब 2 ही क्वेश्चन बोले नहीं, इसमें से जो होगा बहुत कम ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज हो जाना चाहिए, आप लोग तो पढ़े जरूर होंगे, रिवाइज हो गया वही बहुत ज़्यादा बात है, ठीक है। तो होगा जो हम लोग यहीं पर जो है ख़त्म करेंगे, अगला टाइप अगला दिन, ठीक है। अपने बुक में जो भी होगा इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है।
तो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं टाइप 5 के, ठीक है, टाइप 5 के साथ हम लोग जो अगला जो है आप लोगों का कुछ और सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास पसंद है तो लाइक इसको कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।